हाँ, आज पढ़ेंगे नॉर्मल लैटरलिस ऑफ स्कल। लैटरलिस मतलब लैटरल व्यू ऑफ स्कल। तो अगर लैटरल व्यू ऑफ स्कल को हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी सबसे पहले देखते हैं कि बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कहाँ क्या है, पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन इन्वॉल्व है, ये पार्ट ऑफ पैराइटल बोन, यहाँ पर आ जाएगी स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ये टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट, मस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ये आ जाती है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, ये मैंडिबल, यहाँ पर मैक्सिला और नेजल बोन और यहाँ पर लेक्राइमल बोन। ये सारी बोन्स क्या होंगी, इन्वॉल्व है नॉर्मल लैटरलिस में। उसके बाद हम देखते हैं कि बोनी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट आता है जो कि एच शेप्ड स्यूचर होता है। कहाँ पर, जाइगोम एंड फ्रंटोजाइगोमेटिक स्यूचर से जस्ट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो फ्रंटोजाइगोमेटिक स्यूचर क्या होता है ये अभी बाद में आएगा कि अभी बस ये याद रखें कि यहाँ पर क्या होता है, फ्रंटोजाइगोमेटिक स्यूचर से 4 सेंटीमीटर बिहाइंड एक पॉइंट है, जो कि एच शेप्ड स्यूचर बना रहे हैं। मेनली स्पाइनॉइड बोन में होता है, लेकिन इस पॉइंट को हम टेरियन कहते हैं। और ये 4 बोन्स के मिलने से बन रहा होता है। कौन कौन से, एक तो फ्रंटल बोन, यहाँ से स्फिनॉइड बोन, और ये पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। इन चारों बोन के मिलने से एक एच शेप्ड स्यूचर बन रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरियन कहते हैं। और ये टेरियन जो है सबसे वीकेस्ट पॉइंट ऑफ स्कल होता है। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये कि इसमें से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। एक होता है मेनिंजियल वेन, एक होता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और एक होता है लैटरल सल्कस, जिसे हम साइलेवियन फिशर भी कहते हैं। और इस वजह से टेरियन पॉइंट को हम साइलेवियन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बोनी कुछ फीचर्स पर। कहाँ से शुरू करना था? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरियन कर लूँ ये शुरू से। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरियन ये भी है कि अगर यहाँ पर अब इसमें से इतने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, तो अगर कोई भी वो इंजरी हो जाती है तो टेरियन पॉइंट से, तो क्या डैमेज होगा, मिडल मेनिंजियल वेसल्स, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा या हेमरेज हो जाते हैं। अब बोनी लैंडमार्क्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है फ्रंटोजाइगोमेटिक फ्यूचर। फ्रंटोजाइगोमेटिक स्यूचर जो कि किसके दरमियान है, एक फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन और जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन के दरमियान ये स्यूचर प्रेजेंट होगा। और जस्ट अबव इसके स्यूचर से एक टेम्पोरल लाइन पास हो रहा होगा। और ये टेम्पोरल लाइन जैसे ही एक कोरोनल स्यूचर के पॉइंट में आएगा, ये 2 लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और एक बन जाएगा इन्फीरियर टेम्पोरल। अच्छा, तो जैसे ही टेम्पोरल लाइन ये वाली कोरोनल स्यूचर तक पहुंचेगी, ये डिवाइड हो जाएगी 2 में, एक सुपीरियर टेम्पोरल लाइन बन जाएगी और एक इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन बैकवर्ड जाने के बाद फेड्स अवे हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। जबकि इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन जो है वो आएगी बैकवर्ड, और जैसे ही वो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैटस तक पहुंचेगी, ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैटस के पॉइंट पर वो एक क्या बना देगी, एक क्रेस्ट बना देगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सप्रामिएटल क्रेस्ट। और फिर वो कंटिन्यू होगा ये जाइगोमेटिक आर्च के पोस्टीरियर रूट और फिर अपर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च में कंटिन्यू हो जाएगा। तो यानी कि इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन आई, सप्रामिएटल क्रेस्ट बनाई, फिर पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च एंड देन अपर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्यूचर प्रेजेंट है। ये असल में क्या है कि ये टेम्पोरल बोन था, तो टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ कि अटैचमेंट क्या होती है, तो जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन थी वो अटैचमेंट होती, वो किसको अटैच करवा रही होती है, तो वो अटैचमेंट दे रही होती है गैलिया एपोन्यूरोटिका, जिसे हम एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, और टेम्पोरल फेशिया को। और जो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होती है वो टेम्पोरालिस मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं ये जाइगोमेटिक आर्च पर। यहाँ पर एक स्यूचर प्रेजेंट है जो किसके दरमियान है, एक तो टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, यानी कि 2 प्रोसेस मिलकर ये आर्च बनाता है पूरा जाइगोमेटिक आर्च, जिसे हम जाइगोमा भी कहते हैं। और ये 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये आर्च। अब इस आर्च को अगर हम देखेंगे तो इसके जो अपर सरफेस होगा वो सबक्यूटेनियस होता है, ये फील भी हो रहा होता है। और इनर सरफेस जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है मेसिटम मसल्स के लिए। अब अगर जाइगोमेटिक आर्च का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके अपर मोस्ट पॉइंट को जो है हम जुगल पॉइंट कहते हैं। जुगल पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, और इसका एक अपर बॉर्डर होता है और एक लोअर बॉर्डर होता है। तो अपर बॉर्डर कंटिन्यू होता है यहाँ पर, और ये क्या बना रहा होता है, पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च,
जबकि लोअर बॉर्डर जो है वो क्या बना रहा होता है, एंटीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च। उसके बाद अब अपर रूट ऑफ पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च और एंटीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च, इन दोनों के दरमियान एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ये वो ट्यूबरकल का पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल। और ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसके लिए, लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए। अब देखिए जस्ट बिहाइंड द आर्टिक्यूलर ट्यूबरकल ये एक फोसा प्रेजेंट है। ये कौन सा फोसा कहलाता है, ये मैंडिबुलर फोसा होता है। और यहाँ पर कोंडाला प्रोसेस ऑफ मैंडिबल जो है आके जॉइंट होता है इस तरीके से, और क्या बनाता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। अब यहाँ पर गैप होता है टेम्पोरल फोसा और जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान एक गैप है, और ये गैप किससे फिल होता है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं जैसे कि टेंडल्स ऑफ टेम्पोरालिस मसल्स और डीप टेम्पोरल नर्व्स और डीप टेम्पोरल वेसल्स पास हो रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक एयर कैनाल प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस कहते हैं। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन और स्क्वाइमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से मिलकर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस बना हुआ है। और इसका जो सरफेस है वो ऑरिक्यूलर कार्टिलेज को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और जो सेंटर पॉइंट होगा एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस का, बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, ऑरिक्यूलर पॉइंट कहेंगे। और ऑरिक्यूलर पॉइंट इसके थ्रू विच रीड्स बेस लाइन पासेस। अब व्हाट इज़ द रीड्स बेस लाइन, इट इज़ जस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इंफ्रा ऑर्बिटल, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, इसको ज्वाइन करेगा किससे, ऑरिक्यूलर पॉइंट से। ओके, नाउ कम टू द posterior superior part of external acoustic meatus. This is the posterior superior part of external acoustic meatus which form a triangular area which is called the McEwen's triangle or suprameatal triangle. McEwen's triangle और suprameatal triangle it is clinically important। और किस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से डीप टू इट टिम्पैनिक और मस्टॉइड एंट्रम पास हो रहा होता है। और टिम्पैनिक और मस्टॉइड एंट्रम ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है सर्जरी के दौरान, कॉर्टिकल मस्टॉइडेक्टोमी के दौरान ये एक इम्पॉर्टेंट एज अ लैंडमार्क यूज़ हो रहा होता है। और ये मैकीवेंस ट्रायंगल के जो सुपीरियर बॉर्डर है वो क्या बना रहा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या आ रहा था, सुप्रामीटल क्रेस्ट आ रहा था जो कि फिर इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन बना रहा था। और फिर ये कंटिन्यू था पोस्टीरियर जाइगोमेटिक आर्च से, पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से। उसके बाद अच्छा, अब इस ट्राइंगल के अगर एंटीरो इन्फीरियर देखें तो एक स्पाइन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सुप्रामीटल स्पाइन कहते हैं। उसके बाद एक ये पॉइंट आता है जिसमें 3 स्यूचर्स मिल रहे होते हैं और 3 स्यूचर के मिलने से ये एक पॉइंट बनता है जिसे हम एस्टेरियन कहते हैं। अब कौन से 3 स्यूचर्स होते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीपिटो मस्टॉइड स्यूचर, ये लैम्डोइड स्यूचर और ये ऑक्सीपिटो पैराइटल स्यूचर, सॉरी प्राइटोमस्टॉइड स्यूचर। तो ये तीनों स्यूचर से मिलने से एक पॉइंट बनता है जिसे हम एस्टेरियन पॉइंट कहते हैं। और ये एस्टेरियन पॉइंट ड्यूरिंग बर्थ या इन्फेंट्स में ये पोस्टीरियो लैटरल पार्ट होता है फॉन्टेनिली का, या पोस्टीरियो लैटरल फॉन्टेनिली होता है जो कि फ्यूज़ होता है 1 ईयर में। अब सुप्रामीटल ट्रायंगल की एक बात ये है कि जब ड्यूरिंग बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होती है, 1 मिलीमीटर होती है। फिर जैसे ही एज एज प्रोसीड्स हो रहा होता है या एज बढ़ रहा होता है तो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर ईयर इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो रही होती है और मैक्सिमम 12 to 15 मिलीमीटर पर आकर इसकी थिकनेस स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा स्यूचर था, ऑक्सीपिटो मस्टॉइड स्यूचर। ऑक्सीपिटो मस्टॉइड स्यूचर के करीब ये एक फोरामेन है जिसे क्या कहते हैं, मस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। और इसमें ये ओपन होता है डीप इनसाइड टू द सिग्मॉइड सर्कस में। जैसे कि अगर हम इसको खोलें तो हमें पता चलेगा कि ये मस्टॉइड फोरामेन है और ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ पर सिग्मॉइड सर्कस है तो उसमें जाके ओपन हो रहा है। अब मस्टॉइड फोरामेन, उसके अलावा इसमें से पास क्या क्या होता है, तो इसमें से एमिसरी वेन पास होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है पोस्टीरियो ऑरिक्यूलर वेन को सिग्मॉइड सर्कस से, और साथ में इससे मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी पास हो रही होती है। अब ये एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, मस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन।
लैटरल सरफेस इसका प्रोवाइड करता है 3 मसल्स की अटैचमेंट। एक होता है स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड, एक होता है स्टाइलो स्प्लिनियस कैपिटिस और एक होता है लॉन्गिसिमियस कैपिटिस। सही। उसके बाद इसका जो एक पोस्टीरियर बॉर्डर है ये एक नॉच प्रोवाइड कर रहा है और ये नॉच जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के लिए। अब अगर हम यहाँ देखें कि नेक्स्ट टू द नॉच जो एक ग्रूव है, ये ग्रूव में क्या लॉज होता है, ऑक्सीपिटल आर्टरी लॉज्ड होती है। सर ये मस्टॉइड प्रोसेस जो है वो एट द एज ऑफ 2 इयर्स तकरीबन बनता है, बर्थ के दौरान ये एब्सेंट होता है। तो फेशियल नर्व ज़्यादातर इसमें से पास हो रही होती है। तो जब ये प्रेजेंट नहीं होता है मतलब एट द टाइम ऑफ 2 इयर्स ये फॉर्म होता है, तो जब चाइल्ड बर्थ के दौरान फेशियल नर्व्स या इन्फेंट्स में कहाँ होता है, सरफेस पे एक्सपोज होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान कि मस्टॉइड वो फेशियल नर्व इंजरी हो जाए। उसके बाद मस्टॉइड प्रोसेस के बिलो आपको ये एक नोकीला सा एक प्रोजेक्शन दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। और स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है 2 लिगामेंट्स और 3 मसल्स की। कौन कौन सी लिगामेंट होती है, स्टाइलोमैंडिब्यूलर लिगामेंट और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। और मसल्स होती है स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लॉसस और स्टाइलोफेरेंजिस मसल्स होती हैं। अब अलॉन्ग वो स्टाइलॉइड प्रोसेस विद इट्स 2 लिगामेंट एंड 3 मसल्स, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्टाइलॉइड एपरेटस। अब यहाँ देखिए कि बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मस्टॉइड प्रोसेस देयर इज अ फोरामेन, ये जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन। और इसी में से फेशियल नर्व जो है वो पास हो रहे होते हैं, पास हो रहा होता है। बस अब देखिए हम लोग टेम्पोरल फोसा की तरफ। टेम्पोरल फोसा क्या होता है, ये अबव वाला बाउंड्री जो पूरा टेम्पोरल बोन से ऊपर है जाइगोमेटिक आर्च तक है वो पूरा टेम्पोरल फोसा होगा। ये एंटीरियरली जो है वो टेम्पोरल लाइन से बाउंड होता है और इन फ्रंट इसके क्या आ जाता है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन, फ्रंटल बोन का पार्ट और स्फिनॉइड बोन का पार्ट आ जाता है। ये सारे क्या बना रहे होते हैं, बाउंड्रीज ऑफ टेम्पोरल फोसा। और टेम्पोरल फोसा क्या अटैचमेंट प्रोवाइड करता है पूरा टेम्पोरालिस मसल्स के लिए। और फिर उसी टेम्पोरालिस मसल्स, ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस मसल्स है उसके टेंडन्स जो हैं वो यहाँ से आएंगे, तो उसी के पूरा टेम्पोरालिस मसल्स पहले टेम्पोरल फोसा में अटैच होंगे और उसके टेंडन्स इस गैप से जाएंगे और यहाँ पर जो है ये क्लोनॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरा वो मैंडिबल है इसमें जाके अटैच्ड हो जाएंगे। सही। उसके बाद ये वाला एरिया जो होगा डीप टू द रेमाई ऑफ मैंडिबल, ये पूरा इंफ्राटेम्पोरल फोसा होगा। जाइगोमेटिक आर्च से नीचे डीप टू द रेमाई ऑफ मैंडिबल, ये पूरा इंफ्राटेम्पोरल फोसा का एरिया होगा। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा को देखते हैं कि इसमें 2 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये फीचर्स होता है, इसे हम कहते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फीचर्स। ये एक हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल, एक वर्टिकल ओपनिंग है किसके दरमियान, ये टेरिगोइड लेटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्फिनॉइड और मैक्सिला के दरमियान ये फीचर है टेरिगो मैक्सिलरी फीचर। और ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट कर रहा होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। चूँकि ये वाला एरिया पूरा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा था तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को कम्युनिकेट करता है ये टेरिगो पैलाटाइन फोसा से। अब ये जो फोसा है ना, ये पूरा एरिया ये टेरिगो पैलाटाइन फोसा कहलाता है। अभी इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक फिशर दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक ओपनिंग है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर कहलाता है। इसका नाम होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये किसके दरमियान होगा, तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड और मैक्सिला के दरमियान, इस वजह से इसका नाम है इन्फीरियर ऑर्बिट से दिखाओ, ऑर्बिटल फिशर। ये देखिए ये ऑर्बिट यहाँ से ये ओपन हो रहा होगा। सही सही, ये पूरा हो गया इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब बात करते हैं इस टेरिगो पैलाटाइन फोसा की। तो टेरिगो पैलाटाइन फोसा ये कहाँ पर है, तो बिलो और बिहाइंड है ऑर्बिटल कैविटी के, ये ऑर्बिटल कैविटी है, इसके बिलो और बिहाइंड ये टेरिगो पैलाटाइन फोसा है। अब इसके रिलेशंस देखते हैं। तो इसकी क्या रिलेशंस है कि ये मीडियली जो है, सबसे पहले लैटरली, ये लैटरली कम्युनिकेट कर रहा था इंफ्राटेम्पोरल फोसा से, किसके थ्रू, तो ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू। उसके अलावा ये मीडियली कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, तो नेज़ल कैविटी के साथ और किसके, एक स्फीनो पैलाटाइन यहाँ पर फोसा है, फोरामेन है, सॉरी स्फीनो पैलाटाइन फोरामेन है, इसके थ्रू ये मीडियली नेज़ल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। फिर अगर सुपीरियरली देखें हम तो ये क्रेनियल कैविटी से कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू, फोरामेन रोटेंडम के थ्रू। और फोरामेन रोटेंडम ये पूरा टेरिगो पैलाटाइन फोसा है और ये सुपीरियरली कम्युनिकेट कर रहा है क्रेनियल कैविटी से थ्रू फोरामेन रोटेंडम, यहाँ पर फोरामेन रोटेंडम आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट।
उसके बाद क्या बचा एंटीरियरली, तो एंटीरियरली ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये ऑर्बिटल कैविटी के साथ, किसके थ्रू, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल लैटरलिस हमारा कंप्लीट होता है।